बताने का मकसद ये कि एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है और एक नेकी दूसरी नेकी को जन्म देती है। इसलिए नेकी का माहौल अपनाओ और माहौल वातावरण समाज का और मुआशरे का नेक बना दो। सुन लो, जिस इंसान को जैसी लत लग जाती है वो वैसा ही काम करता है। इसलिए अपने माहौल को, समाज को इतना नेक माहौल बना दो कि यही नेकियों की लत लग जाए। जैसे एक नालियां और गलाजत साफ करने वाला आदमी बेचारा एक इतर फरोश की गली से गुजरा जहां इतरी बनाए जाते थे और पूरे की पूरी सोसाइटी में इतर खुशबू का माहौल था, लेकिन यह आदमी तो गलाजत और गंदगी उठाने का और फेंकने का काम किया करता था। ये गलाजत उठाने वाला, ये गंदगियां साफ करने वाला, 24 घंटे बदबू में रहने वाला, जब कन्नौज की खूबसूरत और इत्र फरोश, इत्र से लबरेज और खुशबूदार गलियों से गुजरा तो बेहोश हो गया। खुशबू उसके नाक में गई, उसको सूंघकर बेहोश हो गया और फिर उसको होश में लाने के लिए उन इत्र वालों ने क्या जतन नहीं किए। उसके ऊपर गुलाब जल छड़का लेकिन होश नहीं आया, उसको जन्नतुल फिरदौस लगाया, होश नहीं आया। उसकी नाक में मेरे भाइयों ऊद और कस्तूरी डाली गई लेकिन उसको होश नहीं आया, वो बेहोशी पड़ा रहा। तब लोगों ने उसके भाई को बुलाया कि तेरा भाई बेहोश पड़ा हुआ, इधर आए। भाई ने जब उस गली में आने के बाद देखा ये बेहोश है, कहने लगा अरे तुम क्या कर रहे हो, इस आदमी को गुलाब जल से नहला रहे हो, इतर लगा रहे हो। अरे नहीं नहीं, मेरा भाई अभी होश में आएगा। फौरन वो अपने मोहल्ले में गया और अपनी गलियों में जाने के बाद उसने थोड़ी सी गलाजत, लैट्रीन और गंदगी उठाई और लाने के बाद उसने अपने भाई की नाक के पास रख दिया। उस बदबू को सूंघा, उसको होश आ गया। मेरे भाइयों, जो आदमी जिस माहौल में रहता है उसको वही चीज पसंद आती है। ऐसा गंदगी उठाने वाला आदमी जब इतर फरोश की गलियों में गुजरा तो बेहोश हो गया। जब उसको लैट्रीन सुंघाई गई तभी उसको होश आया। मेरे समाज में रहने वाले लोगों, अपने समाज को किस तरीके से बनाओगे? यही वजह आज हमारे समाज का ये हाल है। कहने पर मजबूर हो रहा हूं, मुझे हो सकता है कि ये कहने के बावजूद एक और मुकदमा ठुक जाए मेरे ऊपर। आए बनारस वालों, तुम्हारे इलाके की लड़कियां भी मुर्तद हो रही हैं, इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं और गैर मुस्लिमों के साथ उन्होंने भी अपने रिश्ते कायम कर रखे हैं और उनके साथ भी मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है। 80 घाट पर जा जाकर वो भी गैर मुस्लिम लड़कों के साथ मिल रही हैं। अपने समाज को इस तरीके का बनाने के लिए ऐ बनारस के साहूकारों, तुम्हारा भी हाथ है। इस समाज के चौधरियों, तुम्हारा भी हाल है। इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में नंगा माहौल और अपनी लड़कियों को बिल्कुल आजादी के साथ आजाद छोड़ देना, अकेले स्कूल भेजना और अकेले कॉलेज से लाना, यह भी उसका एक हिस्सा है। इसलिए अब रोइए मत। जो माहौल आपने अपनी बेटियों को दिया है उस माहौल का असर है। जब गलाजत का माहौल मिलेगा तो खुशबू कहां से आएगी? मेरे भाइयों, इस दौर से हमारी बहनों को और बेटियों को गुजरना पड़ेगा और आए उन बेटियों के माँ बाप तुम्हें रोना पड़ेगा, लेकिन रोकर भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि दूसरी तंजीमें उनको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार हैं। बल्कि ऐसा करने वाले गैर मुस्लिम लड़के को 2.5 लाख 5 लाख का चेक देने के लिए तैयार हैं, उनको घर भी देने के लिए तैयार हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपके घर की बेटी गैर मुस्लिम के साथ भागेगी, जाएगी, निकाह करेगी। एक तो बच्चों का मां बनने के बाद उसको वहां से धुतकारा जाएगा। अरे जो कौम आज तक अपने ही दलित समाज को मकाम मर्तबा न दे सकी हो, अपनी बिरादरी के लोगों को मकाम मर्तबा न दे सकी हो, उसको मंदिर में बड़े बड़े लोगों के साथ पूजा करने की इजाजत न दे सकी हो। मेरे भाइयों, वो कौम तुम्हारी बेटियों को कैसे अपनाएगी? 2 बच्चों की मां बनाकर उसको भगा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इधर आप भी अपनी बेटी के लिए दरवाजे बंद कर चुके होंगे क्योंकि भग गई, हमसे गई, जग से गई। हमने उसके लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। मैं उसके लिए मर गया, वो मेरे लिए मर गई। अब आपकी बेटी उधर की भी नहीं रहेगी, इसलिए कि वो अपने समाज को
जगह नहीं दे सके तो तुम्हारी बेटियों को क्या जगह देंगे। अब उस बेटी के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो जहर खा के मर जाए, आत्महत्या कर ले, या किसी तवाइफ के चकले और कोठे पे जाकर अपना जिस्म फरोश बन जाए और अपना जिस्म को बेचने लगे। मेरी बहनों और मेरी कौम की बेटियों, इस साजिशों को कब समझोगी? अभी जवानी के जज्बे और जोश में तुम्हें यह नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन तुम्हें नजर आएगा, पछताओगी। और उस वक्त मौलाना जर्जीस के जुमले कभी यूट्यूब पर सुनते सुनते तुम्हारे कानों में भी गुजर जाएंगे और चीख उठोगी, काश उस वक्त मैंने समझदारी से काम लिया होता तो कितना अच्छा होता। ऐसी कितनी लड़कियों की दास्तानें मैं जानता हूं मेरे भाइयों, जो अब न घर की रही, न घाट की, न वो अपने माँ बाप के घर की रही, न उनके घर की। ऐसी कितनी लड़कियां हैं मेरे भाइयों जो तवाइफों के चकलों पर और अड्डों पर बैठकर अपनी जिस्म फरोशी के धंधे में उतर गई हैं, इसलिए कि उनके पास खुदकुशी और धंधे में उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कौन जिम्मेदार है? माहौल को कौन सही बनाएगा? मेरे भाइयों, इन तमाम गुनाहों में पड़ने के बाद अब सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कोई बीमारी पैदा की है तो उसका इलाज भी उतारा है। अगर हमें बुखार आता है, यकीनन ये बीमारी अल्लाह ने पैदा की है, तो इस बुखार का इलाज पैरासीटामोल और डोलो की शक्ल में मौजूद है। दुनिया में कोई बीमारी ऐसी है ही नहीं जो पैदा तो हुई हो लेकिन उसका इलाज ना आया हो। खुद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज उतारा है। इसका मतलब यह है कि कैंसर का भी इलाज है। बीमारी है कैंसर तो उसका इलाज भी है। यह अलग बात है कि हमारी महदूद अकल और हमारी महदूद तालीम अभी उसकी खोज न कर सकी हो, और कल अल्लाह का दिया हुआ अता करदा इल्म हमें कैंसर की बीमारी का इलाज भी ढूंढवा दे और तलाश करवा दे। अभी नहीं तो कल मिलेगा, क्योंकि बीमारी है तो उसका इलाज भी है। अल्लाह ताला ने हमें और आपको इस दुनिया में उतारा है। अगर नेकियों की सलाहियत दी है तो गुनाहों की सलाहियत भी दी है, और गुनाह अगर उसने उतारे हैं तो उन गुनाहों का तिर्याक और इलाज भी उतारा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ने इंसान को गुनाह करने की ताकत तो दी हो लेकिन गुनाह के बाद उसका इलाज ना बताया हो, बीमार तो किया हो लेकिन बीमारी का इलाज ना हो, ऐसा है ही नहीं। और उसका इलाज क्या है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यातिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। आए मेरे बंदो, आए ईमानो वालो, आए मुसलमानों, तूबू इलल्लाही तौबतन नसूहा, अल्लाह से खालिस और सच्ची तौबा करो। तौबा तो गुनाहों से ही की जाती है ना, जब गुनाह नहीं तो तौबा कैसी? तौबा करो, गुनाह उतारा है तो उसका इलाज भी बताया है, लेकिन तौबा के साथ साथ तौबतन नसूहा कहा है। पानी नहीं थोड़ा, तौबतन नसूहा भी कहा है। तौबा करो खालिस और सच्ची। तौबतन नसूहा जानते हो क्या है? सुन तो लेते हो, तौबतन सच्ची तौबा करो। है क्या तौबा?